यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपके सामने गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। बात कर रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग के लिए समूह की पोस्ट आई है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है और इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने देर तक आपको फॉर्म भरना है। ये तो आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन साथ साथ में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। मैं आपको ये सूचित कर दूं कि आप फॉर्म तो भर देंगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 अगस्त है, लेकिन आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि सिर्फ फॉर्म भरने से आप कामयाब नहीं होंगे। फॉर्म तो आप हमेशा भरते रहे हैं और आपको पता है सीट कितनी है। सीट की संख्या जितनी भी हो, आपको एक सीट लेनी है। असल मकसद ये है कि आपको सक्सेस कैसे होना है। देखिए, मैं आपको सक्सेस प्लान बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये सूचना नहीं दे रहा हूँ कि ये तो ऑलरेडी आप सूचित हैं कि आ चुका है समूह का प्रयोगशाला सहायक। पहले जो एग्जाम का पैटर्न था उसमें सिर्फ एक पेपर होते थे, जीएस के पेपर, उसी में सब्जेक्ट भी पूछ लिया जाता था। लेकिन अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न क्या चेंज हो गया है? 2 पेपर होंगे, एक जीएस के पेपर होंगे और दूसरे पेपर आपके अपने होंगे। अब आप किस सब्जेक्ट से प्रयोगशाला सहायक बनना चाहते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आप फिजिक्स में बनना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आप केमिस्ट्री में बनना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप बॉटनी में बनना चाह रहे हैं, आप बायोलॉजी के बनना चाह रहे हैं एज ए होल, मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी में बनना चाह रहे हैं प्रयोगशाला सहायक, मान लीजिए आप साइकोलॉजी में बनना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं कि होम साइंस से बनना चाह रहे हैं, तो आपका एक पेपर जो आपका अलग है, होम साइंस या बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री, उसका एक पेपर अलग होगा, लेकिन जीएस कॉमन होगा। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और कम से कम 10+2 आपका पास होना चाहिए उस विषय में जिसमें आप प्रयोगशाला सहायक बनना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों को रहने दीजिए, कुल पदों की संख्या 107 है, आपको तो एक चाहिए। और एक कैसे चाहिए मैं उसको बता रहा हूँ। मेरे पिछली बार मेरे इस ऑनलाइन प्रोग्राम से, इसी कोर्स से 3 विद्यार्थी प्रयोगशाला सहायक में कामयाब हुए थे। और देखिए, तो ये अब मैं आपको इस डायरेक्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ। स्ट्रेटजी क्या है कि प्रयोगशाला सहायक बनने के लिए पहला पेपर जो आपका जीके और जीएस होगा, वो उसके लिए आप 10 वीडियो, एक तो कमेंट बॉक्स में भी हम डाल देंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो है कहाँ पे। कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे, साथ साथ में इसकी डिस्क्रिप्शन में आप किसी जानकार व्यक्ति से पूछ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है, कमेंट कहाँ पे होता है। जहाँ पे कमेंट लिखते हैं लोग, वहीं पे आपको वो ऑनलाइन 10 वीडियो मिल जाएगी। वो 10 वीडियो वो वही वीडियो है जिससे वो बच्चे प्रयोगशाला सहायक में पिछली बार 3 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। लेकिन सिर्फ उसी से क्वालिफाई नहीं हुए, साइंस की एक अलग सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, साइंस की सीरीज़ है, उसको भी हम डाल देंगे। उस पर भी आपको नोट बनाना है। जीके बेसिक कोर्स है 10 वीडियो का, उसका आपको नोट बनाना है। और आप बुक से रिलेटेड क्या करेंगे? आप बुक से रिलेटेड आपको ये करना है कि एनसीईआरटी की बुक 9th 10th की आपको लेनी है अपने सब्जेक्ट में। जैसे बायोलॉजी है आपका, तो बायोलॉजी में लेनी है, फिजिक्स है तो फिजिक्स में लेनी है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में लेनी है। कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना है। उसके बाद एक लुसेंट की किताब लेनी है। जिस विषय में आपका है उस विषय पे आप लुसेंट की एक किताब लीजिए। साथ साथ जीएस में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी जीएस कंटेंट से, जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी कंटेंट से बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम वो कंटेंट आपको डाल देते हैं। वो 10 वीडियो जो बेसिक कोर्स की है उसको कमेंट बॉक्स में भी होगा और क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। उसके बाद उत्तराखंड टेस्ट सीरीज है, उसको आपको अलग अलग कॉपी बना के करना है, जीके बेसिक कोर्स की, उत्तराखंड की, और साथ में तीसरा जो सेट है साइंस का। इस काम को अगर आप करते हैं तो आप ये मान लीजिए इसी पैटर्न पे पिछली बार हमारे 3 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप काम जो हम आपको दे रहे हैं 40 डेज में करें। और साथ साथ में हम प्रैक्टिस सेट, ये 4 चीज़ है। प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू के फॉर्म में, जो होलिस्टिक अप्रोच में है,
टोटल का, जीएस का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का, कंप्यूटर साइंस का, इन सारे प्रैक्टिस सेट को आपको करना है। और ये सारा काम आप जब 40 दिनों में आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद और आप एक्सटेंड कर सकते हो, वो मैं आपको और बताऊंगा। इतना आपको काफ़ी है। इतना अगर आप रात दिन भिड़ेंगे, जो होलिस्टिक अप्रोच में रात दिन लगने वाले हैं, तो 40 दिन सफिशिएंट है। आप 50 दिन मान लीजिए। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं या पार्ट टाइम पढ़ते हैं तो आपको ये 40 दिन नहीं बल्कि 2 महीना लगाना पड़ेगा। 60 दिन में इस कोर्स को आप कंप्लीट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अगर कोई दिक्कत होगी इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछेंगे हमसे। तो ये रहा पूरी स्ट्रेटजी, पूरे प्लान। और आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दोनों में आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी। और आप इसको अलग अलग 4 कॉपी बना करके इसको आप तैयार करें। और 1 मिनट को भी आप बर्बाद नहीं करें। 1 मिनट की कीमत यह है कि 1 मिनट में आप 3 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो आप ध्यान रहे, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को रखें। मैं हर प्रश्नों का उत्तर देता हूं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बताएं, उनकी आप मदद करें जो आम तौर पे रूरल एरियाज़ में हैं, पहाड़ों पे हैं। बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, ये सारी जगहों पे, टिहरी, इन सब जगहों पे जो बच्चे हैं वो नहीं जान पा रहे हैं, उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल रहा है। उन बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।